हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसका लास्ट एग्ज़ाम 25 जून को होना है। 5 जून से 25 जून तक होने हैं। तो अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम इसी से संबंध आरआरबी एनटीपीसी से संबंध कुछ जी के जीएस के क्वेश्चन लेके आए जिनके आने की संभावना है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी एनएसए की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनवरी 1935 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? 1958 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर पाँचवा क्या आपका? मलेरिया रोधी दवा क्विनन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुनैन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर छठा क्या आपका? उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिणी भारतीय वाद्ययंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छेंदा इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 क्या आपका? किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 क्या आपका? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 9 क्या आपका? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 10 क्या? फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोर्टल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 क्या? नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है इसका निर्माण। प्रश्न नंबर 12 क्या आपका? शरीर में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छोटी आंत में पाई जाती है बिल्ली अपने शरीर की। प्रश्न नंबर 13 क्या? भारतीय वायुसेना के उस बिग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिनंदन वर्धमान इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 क्या? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी विश्व बैंक की स्थापना। ठीक। प्रश्न नंबर आपका अगला क्या? प्रश्न नंबर 15 क्या? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लुम्बिनी। ठीक। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। प्रश्न नंबर 16 क्या आपका? वर्ष 2021 तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13। अब की बार का जो IPL का चैंपियन है वो कौन है? RCB, जो कि 18 साल बाद RCB जीती है। ठीक है, अपना पहला खिताब जीता है इसने। प्रश्न नंबर 17 क्या? किस विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यानी कि। प्रश्न नंबर 18 क्या है? मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है? जो भगवान, ये आंसर का आंसर क्या होगा? भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न नंबर 19 क्या? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 क्या आपका? मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? महबूब उल हक इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस देश में आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक। प्रश्न नंबर
22 क्या प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धर्मपाल 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? ए.ओ. ह्यूम इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 का प्रकाश के माल घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1686 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक। प्रश्न नंबर 25 का आपका अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? 2। ठीक, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 क्या आपका इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान नहर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर अपना आपका अगला 27 क्या? किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और मूसी नदी मोस्को के नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मोस इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 क्या आपका निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं से भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया गया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? IIT मद्रास इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 क्या आपका भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक। प्रश्न नंबर 30 का आपका किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल-बरूनी, जो कि भारत में 12वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक। प्रश्न नंबर 31 क्या कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेल एक करती है योगी। प्रश्न नंबर 32 क्या जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल फैमिली और जातीय स्पीशीज के बीच अलग करता है? ठीक, आता होगा, इसकी जगह आला की जगह आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वंश इसका सही आंसर क्या होगा? वंश इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 क्या है 1857 सामान्य ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ौती इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 क्या आपका मुगल काल में प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्रुपद शैली इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 क्या आपका ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1793 में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 क्या आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का सर्जन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1757 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 क्या इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? जे.सी. कुमारचे इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 क्या किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट आगरा विकसित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 क्या आपका नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा में प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? फलीदार फसलें इसका सही आंसर होगा। फसलें करेगा फसलें होगा इसका रॉन्ग हो गया ये। ठीक, इसका प्रश्न नंबर 40 क्या आपका 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आपके आज के ये 40 प्रश्न थे। आपको हमारे ये प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।